नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में क्या 9 नंबर यानी 9 अंक कांग्रेस को सफलता दिलाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? क्या 9 नंबर से कांग्रेस एमपी के सत्ता की कुर्सी हासिल करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें 9 अंक का विशेष ध्यान रखा गया है। सूची जारी करने से लेकर जितने उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए हैं उन सभी में कहीं ना कहीं 9 अंक की छाप साफ दिखाई दे रही है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने ये जो सूची जारी की है अपने उम्मीदवारों की, इसे बेहद सोच समझ के नवरात्र यानी 9 दिनों का जो पर्व होता है माँ दुर्गा की उपासना का, क्या उसे ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस ने ये जो सूची जारी की है उसमें 9 अंकों का उसने बहुत ध्यान रखा है? अब आप देखिए कि कांग्रेस ने सूची कितने बजे जारी की। कांग्रेस ने सूची जारी की है सुबह 9:09 पर। सूची जारी कब हुई है? सूची जारी हुई है नवरात्र के पहले दिन। नवरात्र यानी माँ दुर्गा की उपासना के 9 पवित्र दिन। अब कितने उम्मीदवार घोषित किए? कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं 144, और यदि 144 का कुल योग निकाला जाए तो वो योग निकलता है 9। इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने, जो कि एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश में चल रही है, उसने जानबूझ करके 9 अंक को ध्यान में रखते हुए ये चुनावी लिस्ट सामने रखी है। इस पर कमलनाथ से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। करने में आपने मुहूर्त का बहुत ध्यान रखा है, पितृपक्ष में जारी नहीं की, नवरात्रि में की, कल भी 9:09 पर 144 1+4+4 9, ये सब सारी चीजों का भी ध्यान रखा है। देखिए, हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं, आपका भी ध्यान रखेंगे। तो सुना आपने, और कमलनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात का ध्यान तो रखा ही है, आगे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि दरअसल इसका एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व ये है कि नवरात्र के 9 दिन जो है वो बेहद ज्यादा पवित्र और शुभ माने जाते हैं। और कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो श्राद्ध पक्ष में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस साफ तौर पर माँ दुर्गा की आशीर्वाद के साथ अपनी सूची जारी करना चाहती थी, और कांग्रेस ने उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली सूची जारी कर दी। आध्यात्मिक रूप से कांग्रेस का कहना है कि उसने भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस वैसे भी मध्य प्रदेश में धर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ सालों से लगातार टक्कर देती आ रही है, क्योंकि भले ही कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या प्रदीप मिश्रा की कथा करवाना हो। ऋचा गोस्वामी के जरिए कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ अलग अलग विधानसभाओं में धार्मिक आयोजन करवा ही रही है। और अब कांग्रेस की सूची में भी 9 अंक का ये जो विशेष महत्व है ये साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे को इस बार भी छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही जातिगत जनगणना कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा एजेंडा हो, लेकिन कांग्रेस जानती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर यदि उसे काबिज होना है तो अपनी हिंदुत्व वाली छवि को इस बार के चुनाव में भी उसे दूर नहीं करना है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हड़प लेगी और उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी।